हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मस्ती से अपनी लाइफ जी रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ब्लू लाइट क्या होती है और यह कैसे हमारी आंखों को ख़राब कर देती है। सबसे पहली बात दोस्तों, ब्लू लाइट हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे स्मार्टफोन, एलईडी टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप इनकी स्क्रीन से निकलती है, जो इतनी खतरनाक होती है कि हमें सदा के लिए भी अंधा बना सकती है। दोस्तों, हमारा आज का युग डिजिटली युग है और आगे आने वाला युग और भी डिजिटल होगा। ऐसे में दोस्तों, हम हमारे डिजिटल गैजेट्स जैसे स्मार्टफोन, टीवी, एलईडी, कंप्यूटर, लैपटॉप इनका इस्तेमाल करना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन इनसे निकलने वाली खतरनाक ब्लू लाइट से ज़रूर बच सकते हैं अगर हम कुछ महत्वपूर्ण उपायों को फॉलो करेंगे तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप यही जानेंगे ब्लू लाइट क्या है, व इससे कैसे बचें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और अपने छोटे बड़े भाई बहन और अपने सभी रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे भी अपनी आंखों को इस खतरनाक लाइट से बचा सकें। और अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को ज़रूर से दबा दें, ताकि कोई भी नई वीडियो डालते ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही स्मार्टफोन से उत्पन्न होने वाले रोगों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले कुछ सालों में नेत्र रोगियों की संख्या अचानक से बढ़ी है और हैरानी की बात यह है कि इनमें कम उम्र के बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है गैजेट्स की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट, जिसकी वजह से लोग अंधेपन का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि ये ब्लू लाइट क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा ब्लू लाइट क्या है और इसे कैसे बचें। ब्लू लाइट दोस्तों, आजकल स्मार्टफोन की वजह से युवाओं और बच्चों की आंखों में से जुड़ी गंभीर समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जैसे कि ग्लूकोमा को ही ले लीजिए। पहले सिर्फ 40-50 साल की उम्र के बाद ही ग्लूकोमा होता था, लेकिन अब तो कम उम्र के बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं और अपनी आंखों की रोशनी गंवा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया आंखों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह एक ऐसा भयानक रोग है जो व्यक्ति को हमेशा के लिए अंधा बना देता है और समस्या यह है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर एक बार नज़र चली गई तो उसे कभी भी किसी भी तरीके से वापस नहीं लाया जा सकता। और उससे भी बड़ी समस्या यह है दोस्तों, इसकी पहचान नहीं कर पाना, क्योंकि इसका कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता। यह चुपके से आता है और आंखों की रोशनी छीनकर जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा कर देता है। ब्लू लाइट क्या है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, एलसीडी, स्मार्ट टीवी, इन सभी में जो स्क्रीन होती है उससे एक लाइट निकलती है जिसे ब्लू लाइट कहा जाता है। यह आँख के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से रेटिना की लाइट रिसेप्टिव सेल्स को बेहद नुकसान पहुंचाती है। आपको बताना चाहूँगा कि लाइट रिसेप्टिव सेल्स लाइट के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। ब्लू लाइट इन सेल्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, जिससे न सिर्फ नज़र कमज़ोर होती है बल्कि व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। लंबे समय तक फ़ोन, लैपटॉप इस्तेमाल करना या टीवी देखने से ब्लू लाइट आँखों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। शुरुआत में आँखों में खिंचाव, फिर पेन, सर दर्द, लालिमा और सूखापन, ये सभी बीमारियां ब्लू लाइट का ही कारण हैं। लेकिन ये बढ़ते बढ़ते कब ग्लूकोमा और अंधेपन में बदल जाती हैं, इस बात का दोस्तों हमें पता भी नहीं चलता। और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक व्यक्ति अपनी आंखें गंवा चुका होता है और उसके जीवन में सिवाय अंधकार के और कुछ नहीं बचता। इसलिए सावधानी बरतें और हमेशा अपनी आंखों को ब्लू लाइट से बचा कर रखें। ब्लू लाइट के नुकसान। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि हर तरह की ब्लू लाइट्स हानिकारक नहीं होती। कुछ ब्लू लाइट्स हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होती हैं, जैसे कि सूर्य के प्रकाश में मौजूद ब्लू लाइट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सूर्य के प्रकाश में भी ब्लू लाइट होती है, लेकिन यह हमारी याददाश्त को बनाए रखने और शरीर को नींद से जगाने में मदद करती है। कैसे, यह मैं आपको आगे बताऊंगा।
लेकिन दोस्तों फ़ोन की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट सिर्फ नुकसान ही पहुंचाती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यह हमारी आंखों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। रेटिना की अक्सती। रेटिना आंखों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। इससे कई सारी कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश को कैप्चर करके दिमाग तक पहुंचाती हैं और इसी प्रकाश के कारण हम देख पाते हैं। लेकिन ब्लू लाइट रेटिना को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है क्योंकि इसमें बहुत ही अधिक एनर्जी वाली वेवलेंथ होती है जो आराम से आंखों के रेटिना तक पहुंच जाती है और संवेदनशील कोशिकाओं को घायल कर देती है। स्थायी अंधापन। आंख की अधिकतर बीमारियां रेटिना से जुड़ी होती हैं और अंधापन भी उनमें से एक है। दरअसल ब्लू लाइट रेटिना की संवेदनशील कोशिकाओं और मांसपेशियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इससे न सिर्फ व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है बल्कि नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है। हेल्थ डिजीज़। ब्लू लाइट से सिर्फ आंखों को ही नुकसान नहीं होता बल्कि शरीर और दिमाग भी इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। ब्लू लाइट से आलस, थकान, उच्च रक्तचाप और हृदय गति के साथ साथ हार्मोन्स और जीन पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है और कई बार तो इससे दिमाग भ्रमित तक हो जाता है। नींद न आना। दोस्तों रात के समय हमारा शरीर मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करता है यानी कि निकालता है जिससे हमें नींद आती है। लेकिन जब आप रात को फ़ोन यूज़ करते हैं तो स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट के कारण दिमाग भ्रमित हो जाता है और आंखों के जरिए दिमाग तक यह संदेश पहुंचता है कि अभी दिन है। आमतौर पर सूर्य के प्रकाश में मौजूद ब्लू लाइट से ही दिमाग को पता चलता है कि अभी दिन है, लेकिन जब यही ब्लू लाइट किसी गैजेट की स्क्रीन से मिलती रहती है तो दिमाग को यही लगता है कि अभी दिन है, इसलिए वह शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव बंद कर देता है। इससे आपको नींद नहीं आती। सर्काडियन रिदम का बिगड़ना। ब्लू लाइट से शरीर का सर्काडियन रिदम बुरी तरह बिगड़ जाता है। यह दरअसल हमारे शरीर का एक नेचुरल सिस्टम है जो हमें समय पर सोने और समय पर जगाने में मदद करता है, लेकिन ब्लू लाइट की वजह से यह पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है जिससे हमारे सोने और जागने का कोई समय नहीं रहता, अर्थात रात को नींद नहीं आती और सुबह आंख नहीं खुलती। ट्रांजिएंट विजन लॉस। यह काफ़ी खतरनाक बीमारी है क्योंकि इसमें एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है, इसलिए इससे बचकर रहें। आमतौर पर जो लोग एक करवट से लेटकर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनको यह बीमारी होती है यानी कि ट्रांजिएंट विजन लॉस की समस्या हो जाती है और इसमें एक आंख की रोशनी चली जाती है। मायोपिया। ब्लू लाइट से बच्चों की आंखों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। आमतौर पर इंसान की आंखें दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बनी हैं, लेकिन जब बच्चे अपनी नज़र को किसी गैजेट की स्क्रीन पर फोकस करते हैं तो उनकी आंखों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। इससे उनकी आंखें फैलकर बड़ी हो जाती हैं और रेटिना अपनी जगह से पीछे खिसक जाता है। इससे बच्चों में मायोपिया यानी कि माइनस का नंबर आ जाता है, अर्थात माइनस नंबर का चश्मा लग जाता है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम CVS के शिकार हो जाते हैं। हालांकि वैसे तो यह अस्थायी समस्या है, लेकिन लंबे समय तक ध्यान न देने पर इसके कई गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, इसलिए इसे हल्के में न लें। आमतौर पर यह समस्या उन लोगों को होती है जो बैंक आदि में नौकरी करते हैं और कई घंटों तक लगातार कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं। ब्लू लाइट से बचने के उपाय। सिर्फ आंखों की वजह से ही हम दुनिया को देख पाते हैं। अगर आंखें नहीं होंगी तो यह दुनिया हमारे लिए अंधकार के सिवा और कुछ नहीं होगी। इसलिए हमें आंखों की अच्छी तरह संभाल करनी चाहिए और इन्हें मरते दम तक स्वस्थ और सुरक्षित रखना चाहिए ताकि हमारे मरने के बाद भी ये किसी के काम आ सकें। लेकिन कैसे? गैजेट्स की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट से अपनी आंखों को कैसे बचाएं? 3 लेयर ब्लू लाइट फ़िल्टर। दोस्तों अगर आप रोज़ लंबे समय तक डेस्कटॉप पर काम करते हैं या फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो 3 लेयर फ़िल्टर का इस्तेमाल करें। 3 लेयर फ़िल्टर का मतलब है स्क्रीन से निकल रही ब्लू लाइट और अपनी आंखों के बीच 3 फ़िल्टर का इस्तेमाल करें। कौन कौन से 3 फ़िल्टर्स? चलिए दोस्तों वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों पहला है डेस्कटॉप या फ़ोन में ब्लू लाइट फ़िल्टर के ऑप्शन को ऑन करना। दूसरा, स्क्रीन के ऊपर ब्लू लाइट ब्लॉकर ग्लास या स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना। और तीसरा, अपनी आंखों पर ब्लू लाइट ब्लॉकर या ब्लू लाइट रिफ्लेक्टर ग्लासेस लगाना।
अगर आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपकी आंखें ब्लू लाइट से बची रहेंगी। फॉलो 20-20 रूल। अगर आप रोज़ कई घंटों तक कंप्यूटर पर काम करते हैं या फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको 20-20-20 नियम का ज़रूर पालन करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि यह कौन सा नियम है, तो यह एक बहुत ही सिंपल सा रूल है जिसका मतलब यह है हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड तक 20 फीट दूर देखें और एक जगह पर ध्यान केंद्रित करें। साथ ही अपनी आंखों को लगातार झपकाएं, इससे आंखों को रेस्ट आराम मिलेगा। 1.5 फीट डिस्टेंस। कुदरती तौर पर हमारी आंखें दूर की चीज़ों को देखने के लिए बनी हैं, इसलिए फ़ोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करते वक्त स्क्रीन और आंखों के बीच कम से कम 1.5 फीट की दूरी अवश्य रखें। अगर आपको स्क्रीन पर लिखे अक्षरों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लें, लेकिन नज़दीक से न देखें क्योंकि इससे आपकी आंखों पर काफ़ी दबाव पड़ता है, जिससे आंखों की पुतलियाँ फैलकर बड़ी हो जाती हैं और जल्द ही नज़र का चश्मा लग जाता है। लाइट बहुत ज़रूरी है। जो लोग फ़ोन एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं वे दिन रात कुछ नहीं देखते, बस हर वक्त फ़ोन पर लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि अंधेरे में फ़ोन यूज़ करना आत्महत्या करने के बराबर है, क्योंकि इससे आंखों को हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए फ़ोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करते वक्त इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कमरे में पर्याप्त रोशनी हो और अंधेरा बिल्कुल न हो, क्योंकि अंधेरे में गैजेट्स यूज करने से आंखों को जितना नुकसान पहुंचता है उतना और किसी चीज़ से नहीं पहुंचता। सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन बंद। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको नींद अच्छी आए और सुबह उठने पर आपको कोई तकलीफ़ महसूस न हो तो सोने से लगभग 1 घंटा पहले फ़ोन बंद कर दीजिए और उसके बाद सीधा अगले दिन सुबह फ़ोन ऑन कीजिए। इससे न सिर्फ आपको नींद अच्छी आएगी बल्कि सुबह आलस भी नहीं आएगा, यानी कि आप टाइम पर उठेंगे और खुद को ताज़ा महसूस करेंगे। 8-10 फीट की दूरी। रात को सोते समय कभी भी फ़ोन को अपने सिरहाने रखकर न सोएं, बल्कि 8-10 फीट दूर रखकर सोएं। क्यों? क्योंकि जब आप फ़ोन को सिरहाने रखकर सोते हैं तो थोड़ी देर नींद न आने पर आप उठाकर फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं और उसके बाद नींद उड़ जाती है, क्योंकि आंखों के जरिए दिमाग को यह संदेश जाता है कि अभी दिन है। इसलिए दिमाग मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव बंद कर देता है और आपकी नींद उड़ जाती है। लेकिन सुबह आप अलार्म बजने पर भी आप नहीं उठ पाते, क्योंकि शरीर बुरी तरह थका हुआ होता है। इसलिए आप उठने की बजाय अलार्म को 5-5 मिनट स्नूज करके 10-15 मिनट और सोते हैं, जिससे शरीर में आलस आता है और दिन भर सिर भारी रहता है। इसलिए सोते समय फ़ोन को बंद करके खुद से 8-10 फीट दूर रखकर सोएं। स्टेरॉइड से बचें। दोस्तों, कुछ लोग आंखों में खुजली, जलन या कोई और समस्या होने पर खुद डॉक्टर बन जाते हैं और मेडिकल स्टोर से कोई भी आई ड्रॉप खरीदकर आंखों में डालना शुरू कर देते हैं। इससे आंखों को राहत तो मिलती है, लेकिन साथ में कई सारी बीमारियां और मोतियाबिंद मुफ्त में मिलता है, क्योंकि इस तरह की ड्रॉप्स में स्टेरॉइड होता है जो कि नशे की तरह होता है, यानी कि इसकी लत लग जाती है जो छुड़ाई नहीं छूटती। इसलिए खुद डॉक्टर न बने बल्कि किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट से सलाह लें। ओवरऑल वीडियो समरी। दोस्तों, कुल मिलाकर ब्लू लाइट हमारी आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, इसलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप 3 लेयर फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नोमोफोबिया के शिकार हैं तो आपको संभलने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको फ़ोन के इस्तेमाल पर नियंत्रण करना होगा और यह समझना होगा कि फ़ोन हमारे लिए नहीं बना बल्कि हम फ़ोन के लिए बने हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आज की इस वीडियो के ज़रिए ब्लू लाइट क्या है और यह कैसे हमारी आंखों को नुकसान पहुँचाती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वे भी ब्लू लाइट से बच सकें। और दोस्तों, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं। बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।